हेलो, नमस्ते। धर्मेंद्र गिरी, स्काईलार्क प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कंसल्टेंट। मैं रांची में पिछले 10 साल से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा हूँ। रेंट सेल वगैरह का फ्लैट्स बेचता हूँ, ज़मीन, मकान, फ्लैट्स। तो मकान, फ्लैट्स देखना है आप लोगों को तो संपर्क करें। लेकिन मैं आप लोगों को आज वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ कि फ्लैट खरीदने से पहले क्या करें, ज़मीन खरीदने से पहले क्या करना चाहिए, ताकि हम किसी भी ज़मीन, मकान, फ्लैट्स को खरीद के पैसा देने के बाद फंसे नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट्स परचेजिंग के लिए। जब भी आप फ्लैट्स परचेजिंग के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले किसी फ्लैट्स की पोजीशन को देखा जाता है कि फ्लैट्स जो बना हुआ है वो उस फ्लैट को जो आप खरीदना चाह रहे हैं वो फ्लैट किसके पोजीशन में है, रेंटर के पोजीशन में है या ओनर। उसके बाद पहला कंडीशन है कि हम उस फ्लैट्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करना, किन किन बैंक से उस पे लोन हो चुका है। इससे भी बहुत सारी क्लियरिटी हो जाती है कि बैंक जो लोन देते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस हैं उनके, टेक्निकल है, लीगल है, तो वो सारे जांच करके ही बैंक लोन प्रोवाइड करता है। तो हम लोग बैंक के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी पे कौन कौन से बैंक ने लोन दिया है। दूसरा, हम खुद से प्रॉपर्टी का कौन से खतियान पे बना हुआ है, बैंक अभी जिनसे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनके पास लीगल डीड है कि नहीं है, उनका डीड है कि नहीं है, उनके नाम से रेंट रिसिप्ट, म्यूटेशन और होल्डिंग टैक्स कटा हुआ है कि नहीं कटा है। फ्लैट्स में 90% लोग म्यूटेशन नहीं कटाते हैं, लेकिन कटाना चाहिए। म्यूटेशन भी एक पार्ट है प्रॉपर्टी के लिए, फ्लैट अपार्टमेंट्स के लिए। हम लोगों को देखना है कि जो बैंक है वो जो प्रॉपर्टी है उस पे जो बिल्डिंग तैयार हुआ है उसका रांची नगर निगम से, RRDA से मैप अप्रूव्ड है कि नहीं है। मैप लीगल अप्रूव्ड होना चाहिए। प्रॉपर्टी की यस कितना साल पहले प्रॉपर्टी हमारा बन के वहाँ पे वो तैयार हुआ है, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस पे एक चीज़ और भी चेक करने की बात है कि उस प्रॉपर्टी पे अभी कोई लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बैंक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है या बैंक के पास उसकी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज रखा हुआ है, डीड देखना ज़रूरी है। अगर बैंक मॉर्गेज करता है तो उसका LARN नंबर होता है, जो लोन नंबर बोलते हैं। उस लोन नंबर से हम लोग उसका प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कितने बैंक का अभी हमारा ड्यूज बाकी है, बैंक का लोन कितना उस प्रॉपर्टी पे बाकी है, इस चीज़ को भी देख लेना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर्टी पे लोन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कि रिटायर्ड करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं और प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी जब भी आप देखें तो डॉक्यूमेंट जब आपको पसंद आता है तो सारे डॉक्यूमेंटेशन का पेपर सॉफ्ट कॉपी लें। सॉफ्ट कॉपी लेने के बाद किसी भी बैंक में वेरीफाई करा लें कि ये सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इस प्रॉपर्टी को हम लोन लेना चाह रहे हैं, इस प्रॉपर्टी पे लोन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, इस वेरिफिकेशन के लिए किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं होता है। अब हम बात करेंगे प्लॉट्स खरीदने से पहले क्या क्या करें। प्लॉट्स खरीदने से पहले हम लोग प्लॉट्स की पोजीशन को देखेंगे। प्लॉट खरीदने से पहले हम लोग प्लॉट की पोजीशन को देखेंगे कि प्लॉट जो है हमारा बाउंड्री किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर बाउंड्री नहीं किया हुआ है तो हम बाउंड्री करवाएंगे, डिमार्केशन करेंगे उस प्लॉट का, तभी किसी तरह का कोई पैसा देंगे। पहला ध्यान में रखना है, रांची में प्लॉट खरीदने से पहले किसी भी कहीं भी कोई कितना भी बोले कि भैया पैसा दे दीजिए तो प्लॉट खरीद, नहीं। पहले जो है आपको वहाँ का डिमार्केशन कराना है, प्लॉटिंग बाउंड्री वाल करना है। बाउंड्री वाल कर दीजिए तो आपका उसके बाद ही पैसा देना है।
पोजीशन की बात। दूसरा, प्लॉट का जब भी है आप उसका खरीद रहे हैं तो उसकी खतियान पेपर को जांच करवाएं कि कौन से खतियान का ज़मीन है, उसका नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकलवाएं। NEC जिसको बोलते हैं 15 साल 20 साल का, हर बैंक अपने अपने हिसाब से निकलवाता है, आप खुद से निकलवा सकते हैं। NEC 1500-2000 रुपया लगता है, किसी से भी बोल के आप जांच करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको निकलवाइए। डीड है, डीड देखना जरूरी है, कितने बार डीड को कन्वर्ट हुआ है। म्यूटेशन जरूरी है, म्यूटेशन पेपर के बिना कोई भी प्लॉट नहीं खरीद। रेंट रिसिप्ट होना जरूरी है, करेंट रेंट रिसिप्ट होना चाहिए प्लॉट के लिए, और म्यूटेशन पेपर होना चाहिए, ऑनलाइन में चढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर ऑनलाइन में चढ़ा हुआ नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप दीजिए मैं 15 दिन में चढ़ा दूंगा, 20 दिन में चढ़ा दूंगा, भैया एक दो सप्ताह में पैसा दिया हुआ, बातचीत चल रहा है। आप कभी भी झांसे में नहीं आइए, वो लोग आपको बरगलाने का कोशिश करते हैं, आपसे पैसा ले लेंगे और आप फंस जाइएगा। तो जिसको चढ़ाना रहता है सबसे पहले चढ़ा के रखते हैं ऑनलाइन में, उसको देखना है। पैसा आप खरीदने आए हैं, उसको बेचना है तो वो चढ़ा के दे, हमको फंसना क्यों है। तो सबसे पहले म्यूटेशन देखना है, नहीं है भूल जाए, क्योंकि जब तक अभी तक अगर कोई आदमी म्यूटेशन नहीं करा पाया है तो कहीं ना कहीं उसमें मुश्किल। रेंट रिसिप्ट ऑनलाइन होना चाहिए, पोजीशन बाउंड्री वॉल होना चाहिए, तभी आप किसी प्लॉट के लिए एडवांस कीजिए, या उसको बोलिए कि आप बाउंड्री वॉल करवाइए, हम पैसा दे रहे हैं। आप नहीं दीजिए, वो कटवाइए, ड्रेंच कटवाइए। आप एक सप्ताह बिना पैसा दिए हुए अगर कोई प्लॉट आपको पसंद आ रहा है, एक सप्ताह बिना पैसा दिए हुए, कोई भी 1 रुपया भी मांग रहा है तो मत दीजिए। पहले आप उसको बाउंड्री करवाइए, ड्रेंच कटवाइए, 4-5 दिन मिस्त्री रखिए, 2-4 हज़ार रुपया खर्चा होगा। हम लोग 10-20-50 लाख रुपया खर्चा करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो हम लोग 2-4 हज़ार रुपया कोई मायने नहीं रखता है। आप 2-4 हज़ार रुपया खर्चा करके आप अपने मन की संतुष्टि को कंप्लीट कीजिए। पहले आप वहाँ पर पोजीशन करवाइए, पोजीशन कराने के बाद तुरंत बाउंड्री करवाइए, एग्रीमेंट करवाइए, पैसा दीजिए और रजिस्ट्री करवा लीजिए तुरंत, डॉक्यूमेंटेशन डीड बना के अपना कंप्लीट रखिए। यहाँ झारखंड में आए दिन हर दिन ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं, लोग ठग रहे हैं। ठगा क्यों जा रहे हैं? विश्वास पे ठगे जा रहे हैं। तो आपको विश्वास नहीं करना है किसी पे। मैं भी एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पे विश्वास कीजिए। आप मेरा काम को देखिए, काम कंप्लीट हो जाए तब मेरे पे विश्वास कीजिए। पहले विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है किसी पे भी। कोई भी आदमी आज की डेट में यहाँ पे सही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले खुद विश्वास कीजिए। आपको विश्वास दिलाने का, मुझे विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आप मेरा काम को देखिएगा, अपने आप आपको विश्वास होगा। हम आपको बोले भैया हम ही करा देंगे, नहीं करा देंगे। हम बिल्कुल सच बात बोल रहे हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आप सभी लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों से अवेयरनेस होइए। बड़े बड़े लोग, अधिकारी लोग फंसते जा रहे हैं, देख रहे हैं आप क्या से क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर भी हमारा काम है जागरूक होना। हमको प्लॉट खरीदना है, हम सारे परिणामी को होते हुए देखते हुए गुजरे के देखेंगे। सबसे अच्छा तरीका है आप बैंक वाले को पकड़िए। आप बैंक को प्रॉपर्टी का पेपर दीजिए, बैंक वाला प्रॉपर्टी का पेपर वेरिफिकेशन कराएगा और ओके करेगा। बैंक का लीगल हायर होता है। मैं खुद भी बैंक में रहा हूँ, मैं देखा हूँ वहाँ कैसे जांच होती है। बहुत सारे चीज़ों को जांच की जाती है और जो वकील बोलेंगे उस हिसाब से उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। फिर आप कहीं नहीं फंसिएगा। विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास कीजिएगा, आपका पैसा, आपका कमाया हुआ पैसा डूब जाएगा। हम सब ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे लोग गलत करते हैं, लेकिन गलत करने वाले भी लोग हैं। तो हमको फंसने से अच्छा है कि बूझ के फंसे। पहले आप सारे पेपर को वेरिफिकेशन कराइए, जांचिए। प्रॉपर्टी एक दिन में नहीं बहुत बिक जाता है। अगर हमको बेचना है और आपसे पसंद है तो हम आपको देंगे, आपको सेटिस्फेक्शन के हिसाब से देंगे। आप पहले अपना सेटिस्फेक्शन कीजिए प्रॉपर्टी के हिसाब से, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी बेचूंगा। धन्यवाद।
आगे मैं इसी तरह से मुझे जो जानकारी होगी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं 5-6 बैंक का चैनल पार्टनर हूँ, DSA हूँ। तो आप मुझे भी प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के लिए, पेपर जांच कराने के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मेरे से प्रॉपर्टी ले या नहीं ले, आप मेरे से मुझसे कुछ जानने के लिए बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही सलाह दूंगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है।